नमस्कार। तो चलिए आज हम आस्था, अहंकार और कर्म के एक ऐसे भयानक चक्र की कहानी में उतरते हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कुछ कर्मों का हिसाब इसी जीवन में चुकाना पड़ता है। ये बात ना सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी है। हमारे कर्मों की गूंज वो हमेशा हम तक वापस पहुंचने का रास्ता खोज ही लेती है, फिर चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक शक्तिशाली अघोरी साधु से। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों पर अटूट बल्कि कहें तो घमंड वाला विश्वास है। लेकिन एक रात वो कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसके पूरे वजूद को हिला कर रख देगा। जरा सोचिए वो मंजर, एकदम सुनसान शमशान घाट, और वहां एक बुझती हुई चिता पर ये अघोरी साधु कोई गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। माहौल में एक अजीब सा एक भारीपन है। आधी जली लकड़ियों के बीच वो मंत्रों का जाप कर रहा है, अपनी सारी साधना को एक आत्मा को बुलाने में झोंक रहा है। उसे पूरा यकीन है कि वो प्रकृति के नियमों को भी अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। और एक पल के लिए ऐसा लगता भी है कि वो कामयाब हो गया। राख और धुएं के बीच से धीरे धीरे एक औरत की आकृति उभरती है। साधु के चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान आती है। उसे लगता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। लेकिन यहीं ठीक इसी पल शक्ति का पूरा खेल पलट जाता है। वो आत्मा चीखती नहीं है, छटपटाती नहीं है, बस उसकी निगाहें ऐसी निगाहें हैं जो सीधे साधु के अहंकार के आर पार देख रही हैं। वो उसके काबू में बिल्कुल नहीं है। और फिर सब कुछ बिखर जाता है। उसकी रुद्राक्ष की माला टूट जाती है, सीने पर एक अजीब सा निशान बन जाता है, मानो किसी ने बिना छुए ही काट दिया हो। अचानक हवा रुक जाती है, नदी का शोर थम जाता है। ये सिर्फ एक नाकामी नहीं है, ये उसका आध्यात्मिक विनाश है। उसकी सालों की साधना एक पल में राख हो जाती है और वो पहली बार असली डर महसूस करता है। अपनी सारी शक्ति खोकर अघोरी अपने आश्रम लौटता है। उसे उम्मीद है कि शायद वहां उसे कुछ शांति मिलेगी, लेकिन उसका असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। वो जब आश्रम पहुंचता है तो मंजर हैरान करने वाला है। मूर्तियां टूटी हुई हैं, शास्त्र फटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सिर्फ उसके घर को नहीं, बल्कि उसकी तपस्या के हर एक निशान को मिटा दिया हो। अब उसकी शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो एक और अनुष्ठान करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पवित्र अग्नि में राख डालता है, आग तुरंत बुझ जाती है। अग्नि जो कभी उसकी साथी थी, अब उसकी बात मानने से इनकार कर रही है, और इससे उसका डर और भी गहरा हो जाता है। और जब उसे लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी उस खामोशी में उसे एक आवाज सुनाई देती है। जंगल से किसी बच्चे की हल्की सी हंसी, और उसके बाद एक ऐसी फुसफुसाहट जो उसकी रूह कंपा देती है और एक नए रहस्य की शुरुआत करती है। सिर्फ एक नाम हवा में फुसफुसाया गया, लेकिन इतना साफ कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब ये नाम उसे परेशान करेगा, उसे उन जवाबों की तलाश में ले जाएगा जिन्हें वो कभी जानना ही नहीं चाहता था। अब अघोरी का मकसद बदल चुका है। वो शक्ति नहीं, बल्कि जवाब चाहता है। आखिर ये अश्विनी कौन है और वो उसे क्यों सता रही है? अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस समुदाय को समझना जरूरी है। किन्नर दक्षिण एशिया में एक समुदाय जिन्हें अक्सर तीसरा लिंग भी कहा जाता है। समाज में इनका एक बहुत ही खास और सम्मानित, लेकिन हाँ, अक्सर हाशिए पर रखा गया स्थान है। तो जवाबों की तलाश में वो उसी जगह वापस जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, शमशान घाट। और वहां उसे एक बहुत जरूरी सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस शरीर का उसने अपने अनुष्ठान के लिए अपमान किया था, वो एक किन्नर का था। और यहीं पर रहस्य और गहरा हो जाता है। शमशान की पट्टिका पर नाम लिखा है अपराजिता। अब सवाल ये है कि अगर शरीर अपराजिता का था, तो फिर अश्विनी कौन है? अब उसके पास दो नाम हैं और कोई जवाब नहीं। अघोरी अब एक पहेली में फंस गया है। एक तरफ एक सच है अपराजिता का नाम, दूसरी तरफ एक डरावना रहस्य अश्विनी की फुसफुसाहट। इन दो नामों के बीच का जो रिश्ता है, वही इस पूरी कहानी की चाबी है। डर और उलझन में डूबे अघोरी के दिमाग में अचानक से अतीत की कुछ भूली बिसरी यादें ताज़ा होने लगती हैं, और इन्हीं यादों में छिपा है वो भयानक सच
जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। और अब सच्चाई सामने आती है। अश्विनी कोई भूत नहीं थी, वो एक शिकार थी। एक ऐसी आवाज जिसे बेरहमी से खामोश कर दिया गया था। उसे याद आता है कि अश्विनी एक किन्नर गुरु थी जो अंधविश्वास के खिलाफ बोलती थी, और दूसरे साधु उससे जलते थे। उन्होंने उसे डायन घोषित किया और उसे जिंदा जला दिया। और सबसे खौफनाक बात यह है कि अघोरी को याद आता है कि वो खुद उस भीड़ में शामिल था। ये वही कर्म था जिसका फल अब उसे मिल रहा था। अश्विनी की मौत के बाद किन्नर समुदाय के एक सदस्य में ये शक्तिशाली श्राप दिया था। ये सिर्फ दुख में निकली एक आवाज नहीं थी, ये एक भविष्यवाणी थी, कर्म के पहिए को गति देने वाली एक प्रतिज्ञा। अब जब अतीत का सच सामने आ चुका है तो वर्तमान में हिसाब चुकाने का समय आ गया है। अघोरी अब शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अपराजिता की आत्मा जिसका उसने अपमान किया था अब अश्विनी के लिए न्याय करने आई है। ये आखिरी टकराव है। और यहाँ कर्म का चक्र पूरा होता है। अघोरी घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगता है, वही दया जो उसने कभी अश्विनी को नहीं दिखाई। आत्मा उसे हवा में उठाती है और वापस उसी शमशान घाट पर ले जाती है। वहां उसे उसी जगह फेंका जाता है जहां अपराजिता की चिता थी, और फिर आत्मा उसे लकड़ी के एक जलते हुए टुकड़े से आग लगा देती है, ठीक उसी तरह जैसे अश्विनी को जलाया गया था। आखिर में दो चीखें एक हो जाती हैं, जुल्म करने वाले की और जुल्म सहने वाले की पीड़ा एक ही आग में मिल जाती है। न्याय भले ही भयानक तरीके से हो, लेकिन पूरा हो जाता है। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है। न्याय, कर्म और उन अदृश्य शक्तियों के बारे में जो शायद तब सामने आती हैं जब इंसानियत नाकाम हो जाती है।